जी डॉक्टर साहब, इस दिवाली क्या मैसेज देना चाहेंगे? और कोर्ट का आदेश आया हुआ कि पटाखे न फोड़ें, इस पे भी क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और मेरा नाम डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव है। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूं और यहीं गाजीपुर तिराहा मऊ में मेरा शिवम होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर करके एक संस्था है जिसके माध्यम से हम आपकी सेवा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा और डाला छठ की बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जहाँ तक अभी आपने कहा पटाखों को लेकर के जो सर्कुलर है, तो देखिए पटाखे को लेकर के जो सर्कुलर है उसमें ठीक है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश किया हो, क्योंकि यह एक परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं और खुशी को जाहिर करने का ये एक तौर तरीका है जो हज़ारों हज़ारों सालों से चला आ रहा है। ये ज़रूर है कि लोग पटाखे छोड़ें, तो उसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इससे किसी तरह का कोई स्वयं का कोई नुकसान न हो या और किसी का कोई नुकसान न हो। छोटे छोटे प्रिकॉशंस जो है मैं आपको बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को। जैसे पटाखे आप बच्चों के हाथ में ऐसे न दें, अपनी देख रेख में पटाखों को जलवाएं, छुड़ाएं, उससे काफ़ी प्रिकॉशंस रहेगा, काफ़ी सेफ्टी रहेगी। दूसरा एक छोटा सा और चीज़ कर सकते हैं कि आप जो है 2 बाल्टी पानी भी भर करके रख लें कम से कम, कि अगर छोटे मोटे कोई इस तरह का आग या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो आप ऑन स्पॉट जो है इस चीज़ से मुकाबला कर सकें और उसे रोक सकते हैं। तीसरा चीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यह देख सुनिश्चित कर लें कि भीगे हाथ तो नहीं है, नंगे पैर तो नहीं है और कहीं ऐसे में कोई इस तरह की हताहत ना हो। एक चीज़ मैं और आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप अपने आसपास के बने हुए उत्पादों का ही प्रयोग करें। जैसे हमारे कुम्हार भाई हैं, बहुत सारे मिट्टी के दिए, अब तो डिज़ाइनदार दिए भी आ रहे हैं। अगर आपको शौक़ है अच्छे डिज़ाइन वाले दियों का तो आप उनका इस्तेमाल करिए। जब हमारे देश के किसान, हमारे देश के बेरोजगार, आसपास पड़ोसी व्यक्ति अगर समृद्ध होगा तो हमारा देश भी समृद्ध होगा। बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल अगर न करें और अपने त्योहारों में अपने लोकल की चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी समृद्ध करते हैं, देश तो समृद्ध होता ही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल, जो दीप जलाया जाता है, मिट्टी के जो दीप होते हैं, उससे कितने फ़ायदे लोगों को जलाने से? देखिए, मिट्टी के दियों से बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि अपनी मिट्टी तो अपनी मिट्टी होती है ना, और मिट्टी में जब तेल या घी की जब दिए जलाते हैं तो उससे ऐसा माना जाता है कि जो प्रकाश होता है वो सिर्फ एक मामूली प्रकाश नहीं होता है, बल्कि उससे जो वायुमंडल है वो हमारा शुद्ध होता है, और जब वायुमंडल शुद्ध होगा तो विभिन्न तरह की बीमारियां भी कंट्रोल में आती है और अस्थमा के रोगी या अन्य तरह के रोगी, उनको भी इससे लाभ मिलता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, दीपावली क्यों मनाया जाता है? देखिए, दीपावली जो है, जैसे हम लोग के यहाँ क्या है कि जब भी कोई इस तरह की, जैसे धान अगर हो गया, खेत में अनाज हो गया, तो अनाज होने के उपरांत उसको खुशी जाहिर करने के लिए तमाम त्यौहार बनाए गए हैं। उसी तरह से जब मौसम बदलता है तो गर्मी से जब जाड़ा की तरफ हम, या बरसात से जब हम गर्मी से जाड़े की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत तरह के मौसमी परिवर्तन भी होते हैं। मौसम में परिवर्तन होता है तो बहुत तरह की बीमारियां भी आती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए और प्लस अपने जो उत्पाद हैं, आसपास के जो चीज़ें हैं, उनका सही से सही समय पर सदुपयोग हो सके। विभिन्न तरह के वायरल बीमारियां जो होती हैं, फीवर, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, अभी चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, मलेरिया और बहुत तरह के वायरल फीवर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के से बचने के लिए एक जो है त्यौहार, ये सब हमें मनाते हैं हम लोग, और ताकि दीपावली के बहाने ही कम से कम घरों में आसपास बहुत अच्छे से साफ सफाई हो जाए और शुद्धता आ जाए, और प्रकाश जब हम जलाते हैं दिया, जैसा हमने कहा, उससे वातावरण, वायुमंडल हमारा शुद्ध हो जाता है, तो हम पूरी तरह से जाड़े से निपटने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इन त्योहारों को हंसी खुशी से मनाते हैं, और ईश्वर का तो एक वो ध्यान रहता ही है, क्योंकि ईश्वर तो हमारे सनातनी परंपरा में जो भी हमारे ईश्वर हैं उनकी अपनी शक्ति है, और उन शक्तियों से भी हमें ज्ञान मिलता है और लाभ मिलता है। ठीक।